अच्छा स्टूडेंट, अब जब आपने ये पढ़ लिया ना कि जब एसपीडी ऑर्बिट आपने पढ़ लिया सब शेल इलेक्ट्रॉन्स के, तो इसके बाद जो है आपका अब जो आपके पास टॉपिक है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। यानी कि अब हम देखेंगे सब शेल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है, ठीक है, और उसका तरीक़ेकार क्या है, ये जहन में रखिएगा। बस आपने ये एक चीज़ जहन में तो ये रखना है कि एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन इसकी अरेंजमेंट क्या है, इसको अरेंज कैसे करते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इधर मैंने कुछ मेथड बना दिया है फीलिंग करने का, इलेक्ट्रॉन के सब शेल की फीलिंग का। यहाँ पर जो है वो एक मेथड है। जैसे यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखा है, n इक्वल टू 2 रखा है, n इक्वल टू 3 रखा है, n इक्वल टू 4 रखा है, n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू 7 है। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, तो ये 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं ये। और जब 7 पीरियड है तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो एस जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। यहाँ पर एस का मतलब है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी का मतलब है पी ब्लॉक एलिमेंट, डी का मतलब है डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ का मतलब है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये मतलब है। तो जो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सब लिख देंगे आप। फर्स्ट पीरियड है तो 1s, सेकंड पीरियड है तो 2s, थ्री पीरियड है तो 3s, 4 पीरियड है तो 4s, 5 पीरियड है तो 5s, 6 पीरियड है तो 6s और 7 पीरियड है तो 7s, ठीक है। अब पी पीरियड, पी ब्लॉक एलिमेंट का जो पीरियड स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है तकरीबन यहाँ से, सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड से पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है। तो सेकंड पीरियड है तो 2p, थर्ड पीरियड है तो 3p, फोर्थ पीरियड है तो 4p, 5 पीरियड है तो 5p और 6 पीरियड है तो 6p। 6 पीरियड तक खत्म हो जाता है ये, 7 पीरियड पे नहीं जाता ये, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमेशा थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे थर्ड, यानी 3b, थर्ड पीरियड है तो 3d, फोर्थ पीरियड है तो 4d और 5 पीरियड है तो 5d। 5d तक होता है ये, इसके अलावा नहीं होता, इससे आगे 6 और 7 नहीं होता, ठीक है। और फोर्थ एफ ब्लॉक एलिमेंट ओनली, ये वो एलिमेंट्स है एक्टिनाइट सीरीज और लेथेनाइट सीरीज, जो नीचे वाले जो पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास 100 ये आपका 57 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड जाते हैं, और वो 89 से ये स्टार्ट होते हैं ऑनवर्ड जाते हैं। तो एक्टिनाइट सीरीज और लेथेनाइट सीरीज के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको हम 4 पीरियड पे स्टार्ट करते हैं और 4 पीरियड पर ही ये खत्म हो जाते हैं, यानी ये पीरियड इस तरह से चलता है। अब इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, अरेंजमेंट्स ऑफ सब शेल। सब शेल मतलब एसपीडी की अरेंजमेंट, सब शेल का मतलब है एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं वो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 1s है तो 1s लिखेंगे, इसके बाद आपके पास 2s आएगा, 2s के बाद, ठीक है, 2s के बाद 3s नहीं आएगा, 2s के बाद देखें 2p आएगा, 2s है तो 2p भी होगा, 2 और 2, 2s है तो 2p, ठीक है। अब आएगा 3s, 3s, ये आ गया 3s आपका। 3s के बाद जब 3s आएगा तो 4s पे नहीं जाएगा ये, ठीक है। 3s के बाद आपके पास आएगा 3p, यानी 3s है तो 3p भी होना चाहिए, 3p, ठीक है। अरेंजमेंट देख रहे हैं, 1 है 2s, 1s 2s, 2s है तो 2p भी होगा, 3s है तो 3p साथ होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 4s, अब आपके पास आएगा 4s, 4s हो गया, ठीक, 4s हो गया। 4s के बाद आपके पास ये चला जाएगा कहां पर, ये 4s के बाद आपका 3d पे जंप कर जाएगा, ये हो जाएगा 3d, ठीक है। 4s 3d, 3d के बाद फिर आएगा 4p, 4p और 4p के बाद आएगा 5s, 4p 5s, ठीक है। 5s के बाद इसके बाद ये जंप करेगा 4d पे, तो यहां आ जाएगा 4d, ठीक है।
4d के बाद है 5p और 5p के बाद है 6s, इसके बाद 6s के बाद आपके पास आ जाएगा ये आपका इधर 4f 5d 6p और 7s। ये इस तरह से इसकी अरेंजमेंट्स होती है 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d, 4s के बाद 3d आ जाता है, 3d के बाद 4p 5s 4d 5p 6s और फिर 4f 5d 6p और 7s। ठीक है, ये अरेंजमेंट्स होती है, इस तरह से इसको लिखना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये बना लीजिए, साइड में एक पेपर पे बना लीजिएगा, इसके बाद एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में जंप करते हैं। जंप करने का तरीका कार क्या है कि ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें साथ साथ बताऊंगा, लेकिन अभी अरेंजमेंट्स ये है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s और फिर 4d और 5p 6s 4f 5d 6p 7s। ये इसकी अरेंजमेंट्स है स्टूडेंट्स, और इन अरेंजमेंट्स को आपने याद रखना है। और सबसे पहले हम 1A ग्रुप के जो आपके पास 1A है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होती है। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की आप कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। याद रखिए, एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 पे ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा ये जो 1 2 3 4 5 6 7 चल रहा है, इसका मतलब पीरियड है। फर्स्ट पीरियड, थर्ड पीरियड, 4 5 6 7 पीरियड। और इसमें क्या है, इसमें भी है, पी ब्लॉक में आ जाएंगे सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड। और इसमें आ जाए तो थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड, और इसमें आ जाए तो ओनली फोर्थ पीरियड। तो यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s1 होगी, इलेक्ट्रॉन 1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ये कौन सा, इसमें पीरियड कौन सा है ये बता दो इसको। पीरियड क्या है, 1a, फर्स्ट पीरियड है तो 1a। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, 1। ठीक है, तो पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड है। और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप बता दो। ग्रुप कैसे देखोगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को चेक करोगे। इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, इसका लास्ट शेल यही है 1s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1। तो इसका लास्ट शेल चेक करोगे, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट आखिरी वाले शेल में, शुरू से नहीं। जैसे कुछ की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ खत्म होगी, कुछ की यहाँ भी खत्म हो सकती है, कुछ की यहाँ भी खत्म हो सकती है। तो आखिरी वाला शेल देखेंगे जहां पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो शेल खत्म हो रहा है वो S1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, तो 1 है। अब ये 1 है तो इसका मतलब है ये ग्रुप कौन सा हुआ, 1A ग्रुप हो गया। ये 1A फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 1 से। इसके बाद और देखो, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 2 हैं इसमें, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 2 हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 क्या हुई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 हो गई। अच्छा 1s2 हो गई तो फर्स्ट पीरियड में है, और वो क्या है इसका, ये ऑर्बिट, ये स्टेबल है, स्टेबल एलिमेंट है। जब लास्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो इसको हम कहेंगे ये स्टेबल है। और स्टेबल एलिमेंट कौन से होते हैं, स्टेबल एलिमेंट है यानी इसका पीरियड तो 1 है, पीरियड तो 1 है इसका, लेकिन ये
S2 पे खत्म है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप कौन सा हुआ इसका? इसका ग्रुप कहाँ रखा हुआ है? स्टेबल एलिमेंट। और स्टेबल एलिमेंट कौन सा है? 8A, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, लिहाजा ये स्टेबल एटम है, स्टेबल एलिमेंट है, तो इसमें 8A ग्रुप के अंदर जाएगा ये। और देखो मसलन अब हम देखते हैं नंबर 3 पे लिथियम Li, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? ठीक। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या होगी, ठीक है। तरतीब क्या है? पहले 1s, इलेक्ट्रॉन कितने? 3, तो 1s2। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, पहले में 2। दूसरी तरतीब क्या है? 2s, 2s1, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये हो गया आपका लिथियम के अंदर फर्स्ट और 2s, यानी कि लास्ट वाले में देखेंगे, लास्ट को पीरियड क्या है? 2, सेकंड पीरियड है, ये हो गया पीरियड 2। लेकिन लास्ट वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 1, तो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 1A से बिलोंग करता है, ठीक है, 1A ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। और देखो, और बताता हूं, इसके अलावा बेरिलियम 4, बेरिलियम का आपका 4 होता है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है 4। एटॉमिक नंबर क्या है? 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 है, ठीक है। अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या करूंगा? पहला फर्स्ट, ये इसकी अरेंजमेंट, फर्स्ट तरतीब क्या है? 1s, तो हम क्या कहेंगे? 1s2, 2 कंप्लीट हो गए, हमें क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन, और 2s2, 2s2। अब लास्ट वाले शेल में देखेंगे पीरियड क्या है, ये बता दीजिए। पीरियड, इसका पीरियड है 2, लेकिन इसका ग्रुप क्या है वो चेक करेंगे, तो ग्रुप है आपके पास इसका सेकंड ए, ठीक है, ये ग्रुप है आपका सेकंड ए। इसके बाद और देखो, और बताता हूं, ये आ गया आपका बोरॉन 5, एटॉमिक नंबर क्या है? 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5, ठीक है। अब चेक करो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। पहले में 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 2s2, 2s2 कितने हो गए? 2 और 2 4, हमें क्या चाहिए? 5, आगे क्या जाएगा? 2p पे चला जाएगा, 2p1, ठीक है। लास्ट वाले शेल में देखेंगे कि लास्ट वाला शेल क्या है? 2, तो पीरियड क्या हुआ इसका? सेकेंड, पीरियड सेकेंड। और लास्ट वाले शेल में आपके पास p है, ठीक है। और इसके बाद ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, गौर कीजिएगा दोनों 2 के हैं, पीरियड 2 का है दोनों पे, यहाँ पे भी 2 है, ये बात। अब चेक, अब आप इसका ग्रुप बताएंगे। ग्रुप कैसे बताएंगे? जब ग्रुप में हम चेक ये करते हैं कि इसकी जो अरेंजमेंट है, इसकी जो अरेंज है 2 है और साथ में 2p है, 2 और 2 दोनों पीरियड सेम हो गए, 2 पीरियड सेम हो गए, मिला के लिखा जाएगा इसको। इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं? 2, और यहाँ कितने हैं? 1, और पीरियड दोनों का सेम है। दोनों का पीरियड जब सेम होगा, सेम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन सम करके लिखेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन सम करके लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको? 2 + 1 = 3, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। बोरॉन जो है वो थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करता है, देख लो थर्ड ए ग्रुप में होगा, ठीक है। इसके बाद बोरॉन के बाद आपके पास आता है कार्बन सी, कार्बन 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी? फर्स्ट 1s लिखेंगे, 1s 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड 2s 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कॉमा, फिर इसके बाद क्या आ रहा है? 2p 2p2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन मिनिमम एक भी हो सकता है, तो 2 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6 से
2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गए। अब इसका पीरियड चेक करो, पीरियड क्या है इसका पीरियोडिक टेबल के लिहाज से, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो सेकंड पीरियड हो गया, पीरियड तो इसका सेकंड है। लेकिन इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप मैंने कहा जब सेम हो जाए, सब शेल में पीरियड जब सेम हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को सम करके लिखा जाएगा। तो 2 प्लस 2 4 हो गया, लिहाजा ये 4A ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये 4A ग्रुप से बिलोंग करेगा। ओके, कार्बन, कार्बन के बाद है आपके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 7। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p 2p कितने हो गए 7 चाहिए, 2 प्लस 2 4 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, ये 3 हो गया। अब इसका पीरियड चेक करो, लास्ट वाले से देखेंगे पीरियड, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो लास्ट में 2 है तो पीरियड तो सेकंड हो गया। लेकिन इसका दोनों के दरमियान, दोनों पे p है, यहाँ पे भी p है, सेम हो गया। s में भी दोनों के इलेक्ट्रॉन को सम करके लिखा जाएगा तो ग्रुप आ जाएगा। तो ग्रुप में दोनों इलेक्ट्रॉन 2 और 2, यहाँ पे 2 पीरियड सेम हो गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन को सम करेंगे, 2 प्लस 3 5, तो ये 5A ग्रुप से बिलोंग करता है। नाइट्रोजन 5A ग्रुप से बिलोंग करता है, देख लो नाइट्रोजन 5A ग्रुप से बिलोंग करेगा। इसके बाद आपके पास आता है ऑक्सीजन 8। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और फिर 2 के बाद 2p4, 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आप देखें यहाँ पर पीरियड कितना है इसका 2 सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड पीरियड लिख दिया। लेकिन ग्रुप क्या है, ग्रुप में देखेंगे कि पीरियड सेम हो गए, s का भी 2 पीरियड है और p का भी 2 पीरियड है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को सम करके लिखा जाएगा 2 प्लस 4 6, तो ये 6A से बिलोंग करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 6A से बिलोंग करता है। इसके बाद देखें आपके पास क्या है फ्लोरीन, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F का मतलब फ्लोरीन 9। ठीक है, फ्लोरीन 9 है। मैंने कुछ यहाँ पे बता दी है क्लास में, बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जो आते हैं वो बता दूंगा। तो 1s2 2s2 और 2p यहाँ पर हो जाएगा 2p5, 9 हो गए। पीरियड क्या है, पीरियड है आपके पास 2, पीरियड 2 है, लेकिन दोनों में देखो s में भी 2 आ रहा है पीरियड और p में भी 2 आ रहा है, लिहाजा दो सेम हो जाते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को सम करके लिखा जाएगा तो वो ग्रुप आ जाएगा। तो ग्रुप कौन सा हुआ, 2 और 5 7A ग्रुप से बिलोंग करता है ये फ्लोरीन। ठीक है, इसके बाद देखो एक लास्ट और बता देता हूं मैं, नियॉन 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे इसकी क्या है, पहली तरतीब क्या है 1s और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, दूसरी तरतीब क्या है 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2p6, ओनली 6 आते हैं, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे पीरियड क्या है, पीरियड तो 2 है, लिख दिया पीरियड 2, लेकिन ग्रुप जो लिखेंगे हम, ग्रुप कैसे लिखेंगे, दोनों का पीरियड चेक करो सेम हो गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों का पीरियड सेम हो गया है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को सम करके लिखा है 2 प्लस 6 8A ग्रुप से बिलोंग करता है। ये देख लो नियॉन जो है वो 8 ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्लास को ऑफ कर दें। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक खत्म हुआ, इसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।